देखिए, कांग्रेस या बाकी अपोजिशन पार्टी भी इस बजट के बारे में सिर्फ इतना कह सकी कि ये बजट जो है 2024 के इलेक्शन को नजर में रख के जो है बजट बनाया गया। मुझे लगता है कि ये हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि आप बजट में गलती नहीं निकाल सके। आपने कहा कि ये इलेक्शन को नजर में बजट रख के बनाया गया ताकि इसमें लोगों को ज्यादा बेनिफिट देने की कोशिश की गई वोट लेने के लिए, तो गलती तो नहीं निकाल पाए। दूसरी बात यह है कि इसमें यह कहना कि इसमें लोगों की नौकरियों के बारे में, बच्चों की नौकरियों के बारे में प्रावधान नहीं है, तो बिल्कुल गलत है। किसी ने बजट को देखा नहीं। जैसे मैंने आपको अभी जिक्र किया, ट्राइबल एरियाज के लिए 38,000 के तकरीबन नौकरियां, मेडिकल सेक्टर्स में नौकरियां, एग्रीकल्चर सेक्टर में नौकरियां, और जैसे इसमें हमने स्किल इंडिया के अंडर जो है वो पहले रखा था कि स्किल इंडिया में बच्चे जो है वो स्किल में ट्रेन होने के बाद जो है वो नौकरी करते थे। अब स्किल इंडिया इंटरनेशनल जो है इस बजट में है। सो बच्चों को जो है स्किल इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट बनेंगे जिसमें ट्रेन होने के बाद आपको इंडिया के बाहर जो है वो भी नौकरियां मिलेंगी और आपको जो है वो नई जो फील्ड्स हैं उसमें काम करने का मौका मिलेगा। बजट की बारे में जो आपने पूछा, देखिए एक चीज तो हमको समझने की जरूरत है कि इकोनॉमिकल कंडीशंस जो है वो पूरी दुनिया की टूटी हुई है। ये खाली भारत की बात नहीं है, पूरी इकोनॉमी जो है वो पूरी दुनिया की टूटी हुई है। उसमें कोरोना का इफेक्ट भी होगा, उसमें यूक्रेन का लड़ाई का भी इम्पैक्ट होगा, क्योंकि आजकल दुनिया जो है वो सिमट के जो है एक विलेज बन गई है। एक जगह पे प्रॉब्लम होती है तो पर्कुलेट जो है वो दूसरी जगह पे भी होती है। इस दौरान जितने बेनिफिट्स जो है इस बजट में दिए गए वो शायद अनपैरेलल्ड है। आप अगर दुनिया की बाकी इकोनॉमीज को देखेंगे तो वहां पे किसी को टैक्स में कोई रिबेट वगैरह देने की बात नहीं है। और आज के दिन में अगर इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर ये सोचती हैं कि हम इनकम टैक्स की स्लैब को बढ़ा दें, आप 5 से लेके 7 लाख पे चले गए, अगर आप उसका इंपैक्ट देखेंगे कि वो कहां पे पर्कुलेट हो रहा है, तो तकरीबन जिनकी 15 लाख तक इनकम है उनको डायरेक्ट फायदा हो रहा है। अगर हम उसको गिनती में देखेंगे तो 15 लाख वाली इनकम वाले को तकरीबन 1.25 लाख रुपया जो है वो टैक्स में बच रहा है। तो ये सारे के सारे टैक्स के बेनिफिट जो है वो दिए गए। अब इसके बाद जो है टैक्स के बेनिफिट और भी दिए जा सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिकल कंडीशंस जो दुनिया की हैं उसके हिसाब से जितना दिया गया शायद किसी और कंट्री के लिए पॉसिबिलिटी नहीं। मैं आपको जैसे पहले रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस टाइम पे जो इकोनॉमिकल कंडीशंस पूरी दुनिया की चल रही हैं, भारत उससे अछूता नहीं है। हमको पैसा खर्चने के लिए पैसा चाहिए भी। जब हम ये उम्मीद करते हैं कि हम लोगों को मुफ्त में घर बना के देंगे, हम लोगों के वेलफेयर के लिए अरबों रुपया जो है वो खर्च करेंगे, तो दैट मनी हैज टू कम फ्रॉम समवेयर। जब हम टैक्स में रिबेट्स दे रहे हैं तो उस टैक्स की भरपाई करने के लिए भी गवर्नमेंट को जो है वो पैसा चाहिए। उसके लिए कहीं ना कहीं तो टैक्स लगाना पड़ेगा। वहां पे जहां पे टैक्स जो है ज्यादा चुभता नहीं है वहां पे टैक्स लगाने की जरूरत भी है। अदरवाइज फ्रॉम वेयर द मनी विल बी विद द गवर्नमेंट टू स्पेंड टू द इन्फ्लेशन का रेट अगर आप पूरी दुनिया की सभी गवर्नमेंट्स को देख लें, बाकी कंट्रीज को देख लें, इंडिया का इन्फ्लेशन रेट सबसे कम है। हमारा टारगेटेड रेट जो है <6 है। नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से अगर किसी को नुकसान होता है तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स हैं जिसमें उनकी भरपाई होती है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे अगर होंगे भी कि जहां पे जो है लोगों को अभी उम्मीद है कि उनके साथ कुछ और भी होना चाहिए, तो वो लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके साथ बात करके इसके बारे में भी बात। देशभगत यूनिवर्सिटी पंजाब courses offered: PhD, postgraduate, undergraduate, PG diploma, diploma certificate. Contact us for admissions.